हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में जीएसटी का सारे टाइप का एडजस्टमेंट एंट्री करना सिखाऊंगा। और एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद यदि कोई पेमेंट बनता है जीएसटी का, तो उसका एंट्री आप टैली प्राइम में कैसे करोगे। जीएसटी के पेमेंट का एंट्री वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ये वीडियो डिटेल वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी रूल होते हैं जीएसटी के एडजस्टमेंट एंट्री करने के, ठीक है, वो सारे आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जीएसटी के एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको जीएसटी का एडजस्टमेंट रूल समझना होता है, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जीएसटी का एक कॉमन लेजर यूज करना है। ठीक है, आप आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये सब लेजरों का यूज नहीं करोगे। आप सिंपली आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर का यूज करोगे, तो ही आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, आउटपुट इनपुट में बहुत चोचले दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सारे एडजस्टमेंट बढ़ जाते हैं उसको यूज करने से। तो मैं बोलूंगा आप इसको यूज करो। बहुत से कम आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे यदि आप कॉमन लेजर यूज करते हो जीएसटी का। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको कॉमन लेजर यूज करने हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। ओके दोस्तों, यदि आप आउटपुट इनपुट यूज करते हो तो आपको दिक्कत होगी समझने में इसको। ओके, समझ गए। और उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट ही पास करना होता है, तो मैं नहीं बोलूंगा उसको आप यूज करो। तो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जीएसटी का कॉमन लेजर यूज करते हो। ठीक है, चलो अब सीखना हम शुरू करते हैं किस तरह से जीएसटी का एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, पहले मैं आपको रूल समझाता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी करके इसको दिखाता हूँ। ठीक है, और यदि जीएसटी बनता है तो उसका पेमेंट भी एंट्री करके दिखाऊंगा। और जीएसटी नहीं बनता है तो आपको पेमेंट की एंट्री नहीं करनी होती है, वो आपका आईटीसी होता है ना, जो कि नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट होता है। समझते हैं वन बाई वन, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो देखो, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट ये यूज कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब पहले समझ लो। देखो, जहां पर भी क्रेडिट लगा होगा, जहां पर भी शेयर लगा होगा, उसका मतलब ये है कि वो सेल वाला जीएसटी है। सेल वाला जीएसटी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप सेल करते हो तो आप कस्टमर से जीएसटी लेते हो ना, तो वही वाला जीएसटी है ये। ठीक है, जिसको आप उसमें जो है आउटपुट इनपुट में क्या बोलते हो, आउटपुट जीएसटी बोलते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आउटपुट इनपुट पर नहीं जा रहा हूँ। सिंपली आप समझ लो, जहां पर शेयर लिखा है, क्रेडिट लिखा है, उसका मतलब है कि वो सेल वाला जीएसटी है। और जहां पे डीआर लिखा है एंड डेबिट, वो आपका परचेज वाला जीएसटी है। ठीक है, इतनी सी बात आपको सिर्फ माइंड में रखनी है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपका एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस से ही होता है। जो भी आपका क्रेडिट जीएसटी होता है उसी से एडजस्टमेंट होता है सारा। ठीक है, तो यदि आपका कोई क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो ही आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पहला रूल क्या बोलता है। यदि आपके पास क्रेडिट आईजीएसटी पड़ा हुआ है अकाउंट में, ठीक है, आपके टैली में क्रेडिट आईजीएसटी दिखा रहा है। क्रेडिट मतलब सेल वाला आईजीएसटी। आपने दूसरे स्टेट में सेल किया है तो आपको आईजीएसटी मिला होगा ना कस्टमर से। ओके दोस्तों, तो वो वाला जीएसटी है ये। तो यदि आपका वो अमाउंट पड़ा हुआ है, क्रेडिट आईजीएसटी पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट करो आपका पड़ा हुआ है 100 रुपये। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान के चलो 100 रुपये पड़ा हुआ है। ओके, तो जो आपका क्रेडिट आईजीएसटी का बैलेंस है वो आपका एडजस्ट होगा डेबिट आईजीएसटी के बैलेंस से पहले। सबसे पहले रूल ये बोलता है कि आईजीएसटी, क्रेडिट वाले आईजीएसटी का बैलेंस जो है डेबिट वाले आईजीएसटी से एडजस्ट होता है पहले। तो आपका 100 रुपया क्रेडिट वाला आईजीएसटी है, और लेट करो डेबिट वाला आपका 50 रुपया है बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रेडिट वाला आईजीएसटी है वो जाएगा डेबिट वाले के पास, आईजीएसटी के पास। ठीक है, बोलेगा कि आप मेरे कितने अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो वो बोलेगा कि देखिए, मेरे अकाउंट में 50 रुपये हैं, मैं आपका 50 रुपये एडजस्ट कर सकता हूँ। तो 100 रुपये में से 50 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा, 50 रुपये बचेगा। अभी भी 50 रुपये एडजस्ट करना है। तो देखो दोस्तों, अब 50 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, बचेगा तो ही आगे बढ़ना है। ठीक है, बचेगा तो ही आपको आगे बढ़ना है। तो 50 रुपये आगे जाएगा वो किसके पास लेके, डेबिट वाले सीजीएसटी के पास। ठीक है, देखो, यदि डेबिट वाले आईजीएसटी से एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब बच गया है इसको एडजस्ट करने के बाद, तो डेबिट वाले सीजीएसटी के पास जाएगा ये क्रेडिट वाला आईजीएसटी। उससे बोलेगा कि आपके पास कितना पैसा पड़ा है, आप कितना मेरा अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं।
तो लेट करो आपकी इसके पास 25 रुपये पड़ा हुआ है, ये बोलेगा कि मैं आपका 25 रुपये एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो फिर से बच गया, तो फिर से यदि बैलेंस बच गया क्रेडिट आईजीएसटी का, ठीक है, तो ये जाएगा डेबिट एसजीएसटी के पास। ठीक है, इससे उसी तरह से बात करेगा, बोलेगा कि आप मेरा कितना एडजस्ट कर सकते हो। तो लेट करो कि यहाँ पे जो है ये बोला कि मैं 10 रुपये ही एडजस्ट कर सकता हूँ। आपका कितना बचा हुआ है अभी, 25 रुपये बचा हुआ है ना। तो 10 रुपये माइनस कर दो तो कितना बचा, 15 बच गया दोस्तों। तो जो क्रेडिट आईजीएसटी है अब आपका 15 रुपये बच गया। तो ये जो बैलेंस बचा ना क्रेडिट वाला, ये आपको पेमेंट करना होता है। याद रखना, यदि आपका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस जो है आपका यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको पेमेंट करना होता है। और एडजस्ट करते करते क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, समझ गया ना। तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो तो ही पेमेंट करना पड़ता है, जितना भी ज़्यादा हो रहा है एडजस्ट करने के बाद वही आपका फाइनली पेमेंट होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये बोलता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाता हूँ, ये पहले वाले रूल का। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखो, हमें क्रेडिट वाले आईजीएसटी की जरूरत पड़ेगी, यानी एक हमें आईजीएसटी वाला सेल करना पड़ेगा, और डेबिट वाला आईजीएसटी है ना, तो एक हमें डेबिट वाला इंटरस्टेट परचेज करना पड़ेगा। और सी और एस लगाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें परचेज करना होगा अपने ही स्टेट में। डेबिट मतलब याद रखना परचेज वाला जीएसटी है, और क्रेडिट मतलब सेल वाला जीएसटी है। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंट्री करके रखा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे परचेज किया है, पहले देखो, पहले परचेज किया है आईजीएसटी। ठीक है, तो जो यहाँ पे आईजीएसटी आ रहा है ये डेबिट वाला आईजीएसटी है। ओके, 40 केजी मैंने 50 रुपये, ठीक है, रेट 50 रुपये है, सुअर खरीदा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से एंट्री मैंने पास किया, नॉर्मल जैसे एंट्री परचेज का पास करते हो वैसे ही आप कर लोगे। उसके बाद मैंने दूसरा भी यहाँ पे परचेज कर रखा है। देखो यहाँ पे सी और एस के लिए यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे डेबिट वाला आईजीएसटी है और डेबिट वाला सी और डेबिट वाला एसजीएसटी है। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो इसको डेबिट वाले सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए मैंने यहाँ पे एक और परचेज का एंट्री पास किया है। यहाँ पे 42 केजी खरीदा है, 50 रुपये रेट ही रहेगा, रेट सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, आप देख सकते हो इतना इतना। ओके दोस्तों, अब मैं सेल कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सेल का एंट्री पास किया है, दूसरे स्टेट में मैंने सेल कर दिया, जिससे ये क्रेडिट वाला आईजीएसटी आ जाए। ठीक है, इसी से सारा एडजस्ट होगा ये सारा। अब देखो समझो, देखो दोस्तों, जीएसटी का कॉमन लेजर यूज करने का फायदा ये होता है कि जो सेम टाइप का जीएसटी होता है वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जैसे इस केस में आपका जो क्या होगा, यहाँ पे देखो, जो क्रेडिट वाला आईजीएसटी है ऑटो एडजस्ट हो जाएगा डेबिट वाले आईजीएसटी से। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास पहले से एंट्री पड़ा हुआ है, ठीक है, उसी को मैं लेके आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक परचेज का एंट्री पास किया है। यहाँ पे देख सकते हो, दूसरे स्टेट से मैंने माल खरीदा है राजेश कुमार से। ठीक है, सुअर खरीदा है यहाँ पे 40 केजी। ओके, पर केजी 50 रुपये रेट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आईजीएसटी इतना बन रहा है 360 रुपये बन रहा है। ओके दोस्तों, एक और परचेज मैंने किया है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, नेक्स्ट परचेज है महेश सप्लायर से, जो कि अपने ही स्टेट का है ना। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, सेम मटेरियल है, वही चीज खरीदा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे 42 केजी खरीदा है। ओके दोस्तों, अब देखो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सेल एंट्री पास किया, ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। जो सेल मैंने किया है वो किया है मैंने दूसरे स्टेट में। ओके, जिसके कारण यहाँ पे आईजीएसटी लगा है। तो सेल वाला जो जीएसटी होता है वो मैंने आपको बताया क्रेडिट वाला जीएसटी होता है, सीआर वाला जीएसटी होता है, याद रखना। ओके, जो परचेज वाला जीएसटी होता है और डेबिट वाला जीएसटी होता है। तो यहाँ पे देखो आपका जो बैलेंस बन रहा है, यानी जो क्रेडिट वाला आईजीएसटी बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 792। देखो यहाँ पे आईजीएसटी 792 है। दोस्तों हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, उससे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्रेडिट वाला आईजीएसटी कितना बन रहा है, 792। मैंने आपको बोला एडजस्ट हमेशा क्रेडिट वाले से ही होता है। तो यहाँ पे देखो आपका बन रहा है 792। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखो हम पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पीछे आते हैं और आईजीएसटी से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। मैंने आपको बोला था जो क्रेडिट वाला आईजीएसटी होता है वो डेबिट वाले आईजीएसटी से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका आईजीएसटी मैंने परचेज किया यहाँ पे, तो ये डेबिट वाला आईजीएसटी है। तो आपका जो 792 रुपये है, ठीक है, इसमें से आपका 360 रुपये जाएगा, तो कितना बचेगा, 432, है ना। वो भी क्रेडिट वाला आपका 432 बचेगा दोस्तों।
ठीक है, तो देखना 432 आपका यहाँ पे दिखाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पर। ठीक है, बैलेंस शीट पर गए, उसके बाद हम जो अल्टर के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे देखो 432 आपको दिखा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से क्रेडिट वाला आईजीएसटी ऑटो डेबिट वाले आईजीएसटी से एडजस्ट हो गया। ठीक है, आपको इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अब बचा हुआ है 432 रुपए क्रेडिट साइड में आईजीएसटी का बैलेंस। ठीक है, तो अभी आईजीएसटी किसके पास जाएगा? सीजीएसटी के पास जाएगा। रूल तो ही बोलता है ना, मैंने आपको रूल अभी समझाया ना दोस्तों। देखो रूल समझाया आपको कि इससे बैलेंस होने के बाद डेबिट वाला जीएसटी, क्रेडिट वाला जीएसटी ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। यदि अमाउंट बचता है तो वो किसके पास जाएगा? सी वाले के पास जाएगा, डेबिट वाले सी वाले के पास जाएगा। उसके बाद यदि बचता है तो फिर जाएगा डेबिट वाले एसजीएसटी के पास। तो यहाँ पे 432 रुपये अभी है। ठीक है, तो वो एडजस्ट होगा ना दोस्तों। तो एडजस्ट होने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा? सीजीएसटी के पास जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी के पास जाएगा। 432 में से 189 जाएगा आपका, तो जो अमाउंट आपका बचेगा, ठीक है, फिर वो एडजस्ट होगा इससे एसजीएसटी से। मैं दोस्तों आपको कैलकुलेटर से इसको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली भी एंट्री करेंगे मैं इसका। ठीक है, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे 432 आपका बचा है ना यहाँ पे। ओके, सबसे पहले किसके पास जाएगा? सीजीएसटी के पास जाएगा। ठीक है, सबसे पहले से तो आईजीएसटी के पास जाएगा, लेकिन आईजीएसटी वाला ऑटो एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और 189 एडजस्ट करेंगे। कितना बचा? 243 बचा। ठीक है, अब किसके पास जाएगा? अब जाएगा ये एसजीएसटी के पास जाएगा, उससे बैलेंस होने का प्रयास करेगा। तो 189 है इसका मैक्सिमम बैलेंस, तो 189 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 54 रुपया बचेगा फाइनली। ठीक है, मैं आपको 54 रुपया दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे 54 रुपया आपको दिखाएगा। देखो देख सकते हो, दिखा रहा 54 रुपया। तो ये 54 रुपया जो आपको दिखा रहा है पॉजिटिव में दिखा रहा है, यानी आपको इसका पेमेंट करना है दोस्तों। यानी हुआ क्या यहाँ पे? 432 में से ये जो 378 है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, जो आपका डिफरेंस आया वो आपका 54 रुपए का आया, वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। और जब क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो आपको पेमेंट करना होता है। और यदि डेबिट साइड में आपका बैलेंस आता है, ठीक है दोस्तों, घटाने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, तो आपको पेमेंट नहीं करना होता है, वो आपका आईटीसी होता है। चलो अब हम इसका एडजस्टमेंट ही पास करते हैं। देखो आईजीएसटी से तो आईजीएसटी ऑटो एडजस्ट हो गया। किससे एडजस्ट करना है? सी और एस से हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पीछे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर पर, F7 कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे। अब देखो यहीं पर दोस्तों आपका एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। तो देखो आपको किससे एडजस्ट करने हैं? आईजीएसटी से एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट करोगे। डेबिट में आपको आईजीएसटी सिलेक्ट करना है, जिससे एडजस्ट करना होता है ना, उसको यहाँ पे डेबिट में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आईजीएसटी हम टाइप करेंगे। ओके, एंटर। अब देखो कितना है आपका? 432 रुपये। अभी भी 432 पड़े हैं उसमें, और 432 को हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर लेते हैं? 432। ठीक है, जितना भी बैलेंस है यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है। दिखा भी रहा है आपको यहाँ पे 432। ओके, एंटर मारो। ओके दोस्तों, एंटर मारने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में जिससे एडजस्ट करना है उसको लिखना है। तो देखो आईजीएसटी किसके पास सबसे पहले जाता है? आईजीएसटी के पास जाता है। उससे होने के बाद यदि बचता है बैलेंस तो सी वाले के पास जाता है, और उससे होने के बाद बैलेंस बचता है तो एस वाले के पास जाता है। तो सबसे पहले आई वाला आई से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, क्योंकि हम कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं। अब वो किसके पास जाएगा? सीजीएसटी के पास जाएगा। तो सीजीएसटी यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। कर लिया। कितना था उसमें पैसा दोस्तों? 189 था। दिखाया था ना मैंने आपको, 189 था। ठीक है, देखो 189 जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे देख सकते हो 0 हो गया, क्योंकि इतना ही बैलेंस था ना, इतना ही एडजस्ट हो सकता है सीजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे 189 टाइप कर दिया। अब वो किसके पास जाएगा? देखो उसके पास तो 432 है ना दोस्तों, 189 तो यहाँ से बैलेंस हो गया। अभी भी 243 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, तो अब वो जाएगा एसजीएसटी के पास। तो आपको सीआर में यहाँ पे एसजीएसटी सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो एसजीएसटी के अकाउंट में कितने बैलेंस है? उसमें भी 189 ही है, तो यहाँ पे 189 टाइप करेंगे। जितना है उतना ही आपको टाइप करना है, इसलिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 0 हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हो 0 हो जाएगा। देख सकते हो क्रेडिट में आपका यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि इतना ही बैलेंस था तो इतना हमने टाइप कर दिया। जितना होगा उतना ही टाइप करना। ओके, उसके बाद दोस्तों जो बैलेंस आपका बच जाएगा, अब वो किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं जाएगा। 3 टाइप का तो आपके यहाँ पे जीएसटी के टाइप होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक आपका यूटीजीएसटी होता है, वो तो
और टेरिटरी के केस में होता है, तो छोड़ो, हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपका 54 रुपया बच गया, मतलब 432 रुपया टोटल था। 189 सी से एडजस्ट हुआ, 189 एस से एडजस्ट हुआ, फिर भी यहाँ पे 4 रुपया बच गया। अब ये जो 54 रुपया बचा ना दोस्तों, यही फाइनली आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। भाई एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट करने के बाद बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, पेमेंट है आपका जीएसटी का। तो यहाँ पे आप एक लेजर बनाओगे जीएसटी पेएबल का, आप क्रिएट करोगे दोस्तों लेजर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाओगे। देखो जीएसटी पेएबल सिंपली आपको टाइप करना है, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट करने हैं। ओके दोस्तों, याद रखना अदर सिलेक्ट करना, जीएसटी मत सिलेक्ट करना, अदर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल करना है, इस तरह से आपको लेजर बनाने हैं। तो ये जो 54 रुपया है ना, आपका जीएसटी पेएबल के अकाउंट में चला जाएगा, और यही आपको पेमेंट करने हैं। ये तो आपका एडजस्टमेंट एंट्री पास हो रहा है ना दोस्तों, अब हम पेमेंट एंट्री पास करेंगे। तो 54 रुपया का आपको पेमेंट करना है। सिंपली इसको कंट्रोल करके सेव कर लो। सेव कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पीछे मैं आता हूँ और बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये रहा बैलेंस शीट, अल्टर के साथ F1। यहाँ पे देखो 54 रुपया आपका बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 54 रुपया दिखा रहा जीएसटी पेएबल में। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली, फाइनली 54 रुपया क्रेडिट साइड में बन रहा है। और जब क्रेडिट साइड में बैलेंस बनता है तो हमें पेमेंट करना होता है। याद रखना, जब भी आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस बनेगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में बैलेंस बनेगा तो आपको पेमेंट करना होता है जीएसटी का। डेबिट साइड में बनेगा, ठीक है, तो आपका वो आईटीसी होता है। 54 रुपया बन रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसका हम पेमेंट करेंगे। पीछे आ जाते हैं, वाउचर पे जाते हैं, F5 पेमेंट के लिए। ओके, यहाँ पे आप डबल एंट्री में कर सकते हो, सिंगल एंट्री में कर सकते हो, जैसे पेमेंट करना चाहे कर सकते हो, एंट्री पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट करते हैं, एसबीआई बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। और किसका पेमेंट कर रहे हैं, तो जीएसटी पेएबल का। मैंने बोला ना आपको कि इसी का लेजर बनाओ, इसमें आपका जो अमाउंट पेमेंट वाला होता है आ जाता है। फाइनली आप इस लेजर से पेमेंट कर लो। तो जीएसटी पेएबल आपको सेलेक्ट करना है। देखो 54 रुपया दिखा रहा है, 54 रुपया यहाँ पे सिंपली टाइप करो और सिंपली आप कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लो। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट पे गया मैं यहाँ पे, तो अल्टर F1 प्रेस कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आपको अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 0 दिखा रहा, नील दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि फाइनली आपने पेमेंट कर दिया दोस्तों। तो इस तरह से क्रेडिट में बैलेंस बनता है तो आपको पेमेंट करना होता है, और इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। अब दोस्तों मैं आपको अगला जीएसटी का एडजस्टमेंट रूल समझाता हूँ। देखो, यदि आपका बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट सीजीएसटी में, ठीक है, लेट करो ये आपका 100 रुपये पड़ा हुआ है, फिर से हम 100 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। और यदि आपको उसको एडजस्ट करना है तो सबसे पहले आपको डेबिट वाले सीजीएसटी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 100 रुपये पड़ा है, तो आप किसके पास सबसे पहले जाओगे, डेबिट वाले के पास जाओगे, डेबिट वाले सीजीएसटी के पास जाओगे, रूल ये बोलता है। तो लेट करो यहाँ पे आपका 50 रुपया एडजस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट वाले सीजीएसटी में 50 रुपया पड़ा हुआ है, तो इससे 50 रुपया एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका टोटल 100 रुपया है। ये कितना है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका 100 रुपया है, इससे एडजस्ट हो गया ये 50 रुपये। अब बचा कितना, 50 रुपये बचा। 50 रुपये एडजस्ट करने के लिए वो किसके पास जाएगा, डेबिट वाले आईजीएसटी के पास जाएगा, ठीक है। तो डेबिट वाले आईजीएसटी के पास जाएगा, तो पूछेगा उससे कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, तो वो बोलेगा कि मेरे अकाउंट में 25 रुपये बैलेंस है, मैं 25 रुपया ही आपका एडजस्ट कर सकता हूँ। तो 25 आपका माइनस हो जाएगा 50 में से। अब तो यहाँ पे आपका कितना बचा है, यहाँ पे आपका 50 बचा है ना दोस्तों, ठीक है, एडजस्ट होने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ से 25 रुपया आपका एडजस्ट होगा तो कितना बचेगा आपका, फाइनली आपका 25 रुपया बचेगा, ठीक है। तो इस 25 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी जो 25 रुपया बचा है दोस्तों, आपका वो एसजीएसटी से बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, एसजीएसटी से बैलेंस नहीं होगा, यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा सीजीएसटी, ठीक है, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों जो अगला रूल है वो आपको बोलता है, यदि आपका क्रेडिट में एसजीएसटी का बैलेंस पड़ा है, लेट करो 100 रुपये पड़ा हुआ है, यहाँ पे 100 रुपये हम डाल लेते हैं। ओके, तो वो सबसे पहले एडजस्ट होने के लिए डेबिट वाले एसजीएसटी के पास जाएगा। ओके, लेट करो इसके अकाउंट में जो है 50 रुपये पड़े हुए हैं, ये बोलेगा कि देखिए भाई आपका 100 रुपये एडजस्ट है, मैं 50 रुपये मैक्सिमम एडजस्ट कर सकता हूँ। तो 100 में से आपका 50 जाएगा, तो कितना बचेगा, 50। अभी 50 बच रहा है, तो उस 50 को बैलेंस करने के लिए वो डेबिट वाले आईजीएसटी के पास जाएगा सेकेंड बार में। देखो पहली बार में वो जाएगा डेबिट वाले आईजीएसटी के पास, उससे जितना एडजस्ट होना होगा हो जाएगा,
उसके बाद बाकी जो बचेगा वो जाएगा डेबिट वाले आईजीएसटी के पास। ठीक है दोस्तों, डेबिट समझ रहे हो, डेबिट आपका यहाँ पे परचेज वाला जीएसटी है, जहां जहां डेबिट लगा है वो परचेज वाला जीएसटी है। ठीक है, जहां पे आपका क्रेडिट लगा है वो आपका सेल वाला जीएसटी है। ओके, तो इससे एडजस्ट हो जाएगा। तो लेट करो, इसके अकाउंट में 25 रुपए पड़े हैं। ओके, तो 50 रुपया आपका अभी बचा है ना, तो 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा। तो फाइनली आपको 25 रुपया का पेमेंट करना होगा एसजीएसटी का। ठीक है, इतना आपका पेमेंट होगा दोस्तों, क्योंकि अब जो है 25 रुपया वो एडजस्ट होने के लिए सीजीएसटी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये रूल नहीं बोलता है, रूल ये बोलता है कि यदि आपका क्रेडिट वाले एसजीएसटी का बैलेंस पड़ा है तो एडजस्ट होने के लिए सबसे पहले डेबिट वाले एसजीएसटी के पास जाएगा, उससे एडजस्ट होगा। यदि बचता है तो वो जाएगा डेबिट वाले आईजीएसटी के पास। यदि फिर भी बच जाता है तो वो पेमेंट आपको करना होता है गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए दोस्तों। नहीं बचता है तो बढ़िया। ओके, लेट करो, आपका यहीं पे सारा जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखो आपका जो सीजीएसटी होता है और जो एसजीएसटी होता है वो एक साथ टैक्स लगता है। ठीक है, एक साथ टैक्स लगता है ना दोनों, तो हम दोनों को एक साथ एग्जांपल लेके प्रैक्टिकली करते हैं। अब देखो दोस्तों, हमें इसका प्रैक्टिकल करने के लिए क्या क्या देखो एंट्री पास करना होगा। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे क्रेडिट वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें सेल का एंट्री पास करना होगा अपने ही स्टेट में। हम अपने स्टेट में माल बेचेंगे, ठीक है, तो इधर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा आपका। ठीक है, क्रेडिट वाला। उसके बाद डेबिट वाला सीजीएसटी एसजीएसटी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ही स्टेट में माल को खरीदेंगे। ओके, उसके बाद हमें डेबिट वाला आईजीएसटी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे स्टेट से हमें खरीदना पड़ेगा, है ना। डेबिट वाला मतलब परचेज वाला जीएसटी है और क्रेडिट वाला मतलब सेल वाला जीएसटी। देखो दोस्तों, ये चीजें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको कभी भी भूलना मत। ठीक है, हमेशा याद रखना, नहीं तो बहुत गलती कर दोगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एंट्री से समझाता हूँ ना। देखो एंट्री दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे समझो। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने परचेज किया था महेश सप्लायर से, और यहाँ पे अपने ही स्टेट में परचेज किया था 42 kg। ओके, तो यहाँ पे आपका देख सकते हो सीजीएसटी 189 है और एसजीएसटी आपका 189 है। ओके, सेल जब हमने किया यहाँ पे देखो, ये रहा सेल का एंट्री। सीजीएसटी 396 और एसजीएसटी 396 हुआ क्या है, 207 कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो कैलकुलेटर यूज करो। देखो सीजीएसटी पहले लेके चलता हूँ, कितना है आपका 396 है। 396 आपका देख सकते हो, सीजीएसटी 396। ओके, सीजीएसटी सबसे पहले किससे एडजस्ट होता है, सीजीएसटी से एडजस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला एंट्री आपका यहाँ पे परचेज का, ये परचेज नीचे। ठीक है, यहाँ पे कितना बना सीजीएसटी 189 बना है, तो सबसे पहले इसमें से 189 माइनस कर लो, कितना बचा 207 बचा ना दोस्तों, 207। उसी तरह से आपका एसजीएसटी भी आपका बैलेंस हो जाएगा। 396 में से फिर 189 जाएगा तो 207 बचेगा। तो कॉमन लेजर यूज करने का फायदा ये हुआ कि ऑटो एडजस्ट हो गया, सी से सी और एस से आपका एस वाला हो गया। एडजस्टमेंट किससे पास करना होता है, आईजीएसटी से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो आपका दूसरा टाइप का जीएसटी होगा ना, तो उसको आपको करना पड़ेगा। तो कॉमन लेजर आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूज करना चाहिए, इसमें बहुत कम एडजस्टमेंट पास करने होते हैं। ठीक है, अब जो बैलेंस दोस्तों बच रहा 207 बच रहा है दोनों में, 207 सीजीएसटी में, 207 एसजीएसटी में, वो बैलेंस किससे होगा, आईजीएसटी से बैलेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 207 सीजीएसटी वाला लेते हैं और आईजीएसटी वाले से बैलेंस करते हैं। तो देखो आईजीएसटी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो ये रहा, देखो 360 पड़ा है, 360 है ना, 207 207। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे समझो, बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट अल्टर F1, यहाँ पे समझो। देखो देखो 207 है आपका यहाँ पे। ओके, 207 सबसे पहले किसके पास जाएगा, आईजीएसटी के पास जाएगा। अब दोस्तों समझो, इसको ध्यान से समझना। देखो रूल बोलता है सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी के पास जाता है। ठीक है, गया, एडजस्ट हो गया, फिर भी बच रहा है यहाँ पे 207। ये तो ऑटो एडजस्ट हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर भी 207 बच रहा है। अब किसके पास जाएगा वो, अब जाएगा वो आईजीएसटी के पास। आईजीएसटी से वो एडजस्ट होने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रयास क्या करेगा, हो ही जाएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी के अकाउंट में 360 रुपये पड़े हैं, तो सिर्फ 207 ही उसमें बैलेंस करने हैं। तो सिंपली आप 360 में से, ठीक है, 207 माइनस करो, कितना बचेगा आपका 153 बचे। 153 आईजीएसटी के अकाउंट में अभी भी बच रहे हैं। ओके, अब क्या करेगा, देखो अगला रूल क्या बोलता है कि जो एसजीएसटी का बैलेंस है, यहाँ पे जो एसजीएसटी का बैलेंस है, सबसे पहले एसजीएसटी से बैलेंस होता है। ठीक है, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा इससे। यदि अमाउंट बच जाएगा तो वो डेबिट वाले आईजीएसटी के पास जाता है। ठीक, जाता है, बढ़िया।
तो देखो यहाँ पे 207 आपका दिखा रहा है जीएसटी में, तो 207 वो एडजस्ट होने के लिए किसके पास जाएगा, आईजीएसटी के पास जाएगा। लेकिन अब आईजीएसटी के अकाउंट में कितने बचे हैं, 153 ही बचे हैं। सी वाले से तो एडजस्ट हो गया ना दोस्तों, कैलकुलेटर समझो ना इसको। देखो 207 था और यहाँ पे आपका माइनस और 360, ठीक है 153 आपका आ गया। 153 अकाउंट में पड़ा हुआ है आईजीएसटी के। ओके ओके, अब एचजीएसटी उसके पास गया 207 रुपये लेके कि भाई 207 रुपये मुझे एडजस्ट करना है। आपके अकाउंट में कितना है, बोलेगा कि 153 है मेरे अकाउंट में भाई, ठीक है। तो 153 ही है, तो यानी 153 ही एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 153 में से 207, 54 रुपये आ गया, ठीक है। तो 54 रुपया जो ये बच रहा है दोस्तों, ये आपका पेमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि 207 में से देखो 207 में से आप 153 को माइनस करोगे तो 54 रुपया आपका बन रहा है, प्लस में बन रहा, पॉजिटिव में बनेगा। ओके, तो जब पॉजिटिव में बैलेंस बनता है यानी क्रेडिट साइड में बैलेंस बनता है, तो आपको फाइनली पेमेंट करना होता है। और मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 54 पे आपको दिखा भी रहा है पॉजिटिव में, यानी इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों हो क्या रहा है, समझ तो रहे हो ना डिटेल में। देखो कुछ नहीं हो रहा है यार, इतना माइंड में ये सब लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो क्रेडिट वाला सीजीएसटी है वो डेबिट वाले सीजीएसटी के पास सबसे पहले जाता है। यदि बैलेंस बचेगा तो वो जाएगा डेबिट वाले आईजीएसटी के पास। और जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस, यहाँ पे देखो ये आपका डेबिट वाला है, ये आपका क्रेडिट वाला है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह बैलेंस होगा आपका। ये तो आपका ऑटो एडजस्ट हो जाता है और ये भी आपका ऑटो एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट किससे आपको करना है, किससे एडजस्टमेंट सिंपली पास करने हैं आपको, सिर्फ आपको यहाँ से पास करने हैं, ठीक है, डेबिट वाले आईजीएसटी से। और यहाँ पे आपका डेबिट वाला आईजीएसटी से एडजस्टमेंट पास होगा। चलो यही हम करते हैं, यही हमें करना है। चलो पीछे आ जाते हैं। चलो बैलेंस देख लिया था आपने, 207 दिखा था सी और इसका, और इसका 360। तो आते हैं वाउचर पे गए, उसके बाद एडजस्टमेंट पास करने के लिए F7। ओके, डेबिट में किससे आप एडजस्ट कर रहे हो, तो हम जो है एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी से। तो सीजीएसटी सबसे पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सीजीएसटी लेंगे। कितना अकाउंट में पड़ा हुआ है इसके, 207, 207 यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आपका है एसजीएसटी में, एसजीएसटी से भी तो एडजस्ट होना है, दोनों साथ में हो जाता है, डोंट वरी, दोनों साथ में हो जाता है आपका। यहाँ पे सिंपली आपको डेबिट करना है, ठीक है, दोनों को डेबिट ले लेना है आपको, क्योंकि दोनों के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस है और इन्हीं से हमें जो है बैलेंस करना है आईजीएसटी को। ओके समझ रहे हो, सी अब गया आईजीएसटी के पास, एस भी गया आईजीएसटी के पास, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम एसजीएसटी ले लेते हैं। ओके कहाँ गया एसजीएसटी, ये रहा दोस्तों, इसके अकाउंट में 207 रुपये पड़े हैं, 207 हम यहाँ पे डाल लेते हैं, एंटर। ओके 207 207 414 हो गए। ओके, क्रेडिट्स में आपको आईजीएसटी लेने जिससे आप एडजस्ट करोगे, तो आईजीएसटी लोगे। आईजीएसटी के अकाउंट में कितने पड़े हैं टोटल, आईजीएसटी के अकाउंट में टोटल आपके 360 रुपये पड़े हैं, ठीक है। 360 ही आप यहाँ पे डालोगे, जितना पड़ा है उतना ही डालोगे ना, उतना ही एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 360 एडजस्ट हो गया, 360 एडजस्ट हो गया, 414 में से 360 गया, तो बचे कितना आपका 4 रुपये बचता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो आपको लेने हैं जीएसटी पेबल में, ये फाइनली आपका पेमेंट होता है, ये आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 रुपये आ गया है ना, फाइनली 4 रुपये बच रहा है और इसी का आपको पेमेंट करना है, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, सिंपल सा टर्म है यार। देखो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जिससे भी आप एडजस्ट कर रहे हो उसको आपको डेबिट साइड में लेना होता है, ठीक है। और जो आपका एडजस्टमेंट हमेशा वो होता है वो आपका क्रेडिट वाले बैलेंस से ही होता है, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका क्रेडिट साइड में सीजीएसटी एसजीएसटी बन रहा था, ओके, और इसी से हमें बैलेंस करना था, इसलिए हमने इसको डेबिट में लिया है। और जो पहला वाला केस था उसमें आपने देखा कि क्रेडिट वाला जो है यहाँ पे आईजीएसटी बन रहा था, तो उसको हमने यहाँ पे डेबिट में लिया था ना, समझ रहे हो ना। तो जो आपका क्रेडिट में होता है उसी से एडजस्टमेंट होता है और उसको यहाँ पे डेबिट में लेना होता है जनरलिटी पास करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रुपये आपका बनना है जीएसटी का पेमेंट, सिंपली आपको इसको एंटर मार के सेव करना। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। देखो बैलेंस शीट यहाँ पे गए हम, अल्ट्रा F1। ओके यहाँ पे देख सकते हो 4 रुपया जीएसटी पेबल आपका दिखा रहा है। ओके सिंपली आपका पेमेंट होगा, तो पेमेंट जब आपका हो जाए भाउचर पे चले जाना, F5 प्रेस करना और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना, जैसे भी आपने पेमेंट किया है बैंक से कैश से जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना जीएसटी पेबल।
ओके, 54 रुपये पड़ा हुआ है, 54 रुपये यहाँ पे डालो और सिंपली कंट्रोल ए करो और सेव करो। ओके, अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। देखो बैलेंस शीट गया, अल्ट्रा फन, यहाँ पे देख सकते हो 0 दिखा रहा है। देखो कुछ नहीं, नील। क्यों? पेमेंट कर दिया ना, पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से आप काम करोगे दोस्तों, तो आपका आसानी से एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगा और फाइनली आपका पेमेंट का एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया रूल याद रखना। अगर आप कॉमन लेजर यूज करते हो तो जो सेम टाइप का जीएसटी है वो तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी इस रूल पे आप आ जाना घूम फिर के। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। देखने की कहाँ जरूरत है, कहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत है? इसको इससे पास करने की जरूरत है और इससे पास करने की जरूरत है। इसको इससे पास करने की जरूरत है, इसको इससे पास करने की जरूरत है। समझ रहे हो? तो बस इतना ही आपको करना होता है। इस रूल को याद रखना। यहाँ पे रूल को मैंने जो है यहाँ पे क्रम अनुसार सजा कर रखा है और ये रूल ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको बताई इस चीजों को ध्यान रखना दोस्तों। माना कि वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको डिटेल से समझाया। ठीक है, और मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई आपको समस्या दिखता है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए इसी तरह से टैली और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।